हेलो माय डियर वंस। आज एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पता तुम्हें पहले से ही है। देखो, जब कोई इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, तो उसके अपने ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जरूरी भी है, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। विलाप भी करते हैं, पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, पर उससे अलग देखो, आपको विदा करने की बड़ी जल्दी होती है उन्हें, और आप बॉडी बन जाते हैं। बॉडी को ले जाओ, बॉडी को ले जाओ। जहां आपका शरीर लेटा होता है ना, उस जगह की धुलाई की जाती है। वो सब जो आसपास सामान होता है ना, या फेंक दिया जाता है या साफ किया जाता है। आपको जलाया जाता है और फिर आपका अंतिम संस्कार करके जब लौटते हैं ना, आपके अपने ही आपकी एनर्जीज वापस साथ ना आ जाए, आकर नहाते हैं। आपका सामान जो ज्यादा कीमती नहीं है वो फेंक दिया जाता है, दे दिया जाता है। पर जो कीमती सामान होता है ना, आपका महंगा सामान, आपका सोना, डायमंड, आपकी प्रॉपर्टीज, वो तो नहीं फेंकी जाती, उन्हें तो रख लेते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि इंसान को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। उससे जो मिल रहा होता है ना, वो मिलना बंद हो जाता है, वो तकलीफ दे रहा होता है। और हम सारी जिंदगी इस गलत फहमी में जीते हैं कि लोग हमारी कदर कर रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट हूं उनके लिए। आपसे जो मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो कोई इंसान पहले हमें बड़ा प्यारा लगता है, पर उसके अंदर कुछ बदलाव आता है, हमारी सोच में कुछ बदलाव आता है, कोई अप्रिय अनुभव हो जाता है, किसी बात पर बनती नहीं है, सहमति ना होने की वजह से कुछ कड़वाहट हो जाती है, तो वही प्यारा इंसान प्यारा नहीं रहता, वही फिर दुश्मन दिखाई देने लगता है। तो इंसान दूसरे इंसान से क्या मिल रहा है, चाहे वो सुकून ही मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, सुरक्षा मिल रही हो, साथ नाम कुछ भी मिल रहा हो, तो वो जो इंसान की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो वो दे रहा होता है, लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। आप नहीं रहेंगे, वो सिमिलर चीजें किसी दूसरे से मिलने लगेंगी तो वो उनसे जुड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारो दुलारो, जीवन की एक कड़वी सच्चाई तुम्हें खास पर्पस से याद दिलाई है कि अपने लिए भी जी लो। क्योंकि जिन चीजों को तुम जोड़ जोड़ के रखते हो ना, जितने तुम कॉम्प्रोमाइजेस करते हो ना, जिन्हें तुम बहुत अपना मानते हो, वहां पर भी एक भेद है, वहां पर भी डुअलिटी है। सुनने में कड़वा लगता है और बहुत सारे लोग तो डिफेंसिव होकर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये मैडम तो गलत बोल रही है। पर अपने अंदर झांक कर देखो, कड़वी सच्चाई है। तो समझो कि आपको सबसे पहले अपनी कदर करनी है, और दूसरे की आप अगर कहते हो कि मुझे परवाह है, मुझे कदर है, तो सच में उसकी कदर करो। तब भी कदर करो जब तुम्हें वो ना मिल रहा हो उससे जो तुम्हें चाहा था, तो मैं समझूं कि सही मायने में तुम्हें उसकी कदर है। पर सबसे पहले खुद की कदर करना सीखो, खुद के लिए जीना सीखो। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया में आपके अपने भी अपने नहीं हैं। ये दुनिया ही एक छलावा है, और उसी छलावे में, उसी भ्रम में एक ये भी भ्रम है कि ये मेरा है। समझो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, अपने लिए जिंदगी जियो। क्योंकि जब तक तुम हो, जब तक इस शरीर में जान है, तुम्हारा शरीर ठीक से काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तब तक तुम इस खूबसूरत जिंदगी का मजा ले सकते हो। क्यों जोड़ जोड़ के रखना दूसरे लोगों के लिए? क्यों इतने समझौते करने? क्यों इतना मन मारना?
क्यों लोगों की इतनी परवाह करना? मत करो। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। अच्छे से पहनो ओढ़ो, अच्छे से खाओ पियो, घूमो, शौक पूरे करो। किसी भी उम्र में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शौक जिंदा रखो। खुशी के साथ पूरा भरपूर भोगो इस मनुष्य जीवन को। अब सही क्या है तुम्हारे लिए, गलत क्या है, इतनी समझ तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। इस शरीर, इस मन के जरिए तुम ये जीवन यात्रा कर रहे हो। अगर तुम भोगने के नाम पर शराब पियोगे, भोगने के नाम पर हर समय उल्टा सीधा खाओगे, तो भोगोगे तो सही तुम, पर दुख भोगोगे। अगर सुख को भोगना है तो क्या भोगना है इसकी समझ तुम्हें रखनी पड़ेगी। तो सुख ही भोगना चाहते हो ना, कहां तुम वहां पर नरक और स्वर्ग की कल्पनाओं में उलझ गए हो। यहीं पर नरक और स्वर्ग है। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारा मन खुश रहता है, तुम ऊर्जा से भरे भी रहते हो, आनंदित रहते हो, स्वर्ग में हो। इसके विपरीत जो भी कुछ है वो नरक है, यहीं पर है। ऊपर नरक स्वर्ग की कल्पना कहानियां हैं, किसी ने ऊपर से आकर नीचे एविडेंस नहीं दिया है, कोई रिकॉर्डिंग करके नहीं लाया है। तो समझो, ये मनुष्य योनि भोगने की है, तो भोगना तो पड़ेगा, दुख या सुख। तो अगर तुम अच्छा खाना भोगोगे तो सुख भोगोगे, और गलत खान पान करोगे तो दुख भोगोगे, बीमारियों के रूप में। तुम गलत सोचोगे, ईर्ष्या पैदा करोगे अपने मन में, तुम हर चीज का नकारात्मक मतलब निकालोगे, तो मेंटल टॉर्चर के रूप में दुख भोगोगे। और हर चीज में धन्यवाद के भाव में रहोगे तो सुख भोगोगे। जितना भी बाहरी दुनिया में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे आसपास है, सब टेम्परेरी है। और जरूरी नहीं है कि जो बाहर की दुनिया में सब कुछ दिखाई दे रहा है, मौजूद है, वो तुम्हारे लिए भी हो। तुम्हें दूसरों की हिर्स नहीं करनी है, तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना है। जब तुम अपना पर्पस ढूंढ लेते हो, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ जर्नी में क्या चाहिए, फिर तुम कंपटीशन से आउट हो जाते हो, क्योंकि वो अनहेल्दी कंपटीशन है, अनफेयर कंपटीशन है। तुम उससे आउट हो जाओगे और तुम अपनी ही बिरला मस्ती में अपनी जिंदगी को जियोगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम से कम रहेंगी, अपने ऊपर भरोसा ज्यादा से ज्यादा रहेगा, अपनी चॉइसेस खुद कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस, अपने पैशन से जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जियोगे और सुखों को भोगोगे, जीते जी स्वर्ग में रहोगे और दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा कर पाओगे। पर इतना भी अच्छा नहीं करोगे कि अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को दबा लो, अपने आप को घोट लो। देखो, हर चीज के पीछे स्वार्थ ही होता है। एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण भी करते हैं ना, तो उसमें भी स्वार्थ होता है कि हम सुख भोगेंगे, हमारा बच्चा इतना काबिल बन गया या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो जब माँ बाप जैसे रिश्ते में भी नीचे की परत में एक स्वार्थ ही होता है, चाहे वो सकारात्मक स्वार्थ ही क्यों ना हो, तो हर व्यक्ति जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ ही होगा। तो जब तक तुम उसको फायदा पहुंचाते रहोगे, वैसे देखो ना, घर में बच्चों को भी जब तक खिलौने दिलाते रहते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी करते रहते हैं, तो बच्चे मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मेरे पापा बहुत अच्छे। और जब आप उनको प्रोवाइड करने वाले नहीं रहते हो, तब क्या होता है, रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर तुम जब प्रोवाइड ना कर पाओ, वो सप्लाई ना दे पाओ जो तुम अभी तक दे रहे थे, और फिर भी कोई तुम्हारी कदर करे, तुम्हारे साथ बैठना चाहे, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हें इंपॉर्टेंट माने, तुम्हें हर एक मौके पर साथ में रखे, आगे रखे, तो समझना कि वहां तुम्हारी कदर है। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदलाव आते ही तुम इस कैपेसिटी में ना रहो कि वो सप्लाई दे पाओ जो दूसरे को चाहिए थी, और लोग तुम्हें बुलाना बंद कर दें, तुम्हारे साथ बैठना बोलना कम कर दें, बात बात में तुम्हें सुनाना शुरू कर दें, समझ जाना
इज्जत तुम्हारी नहीं थी, कद्र तुम्हारी नहीं थी, उस चीज की थी जो तुमसे मिल रहा था। और बड़ा ताज्जुब होगा तुम्हें, 99% केस में तुम्हें यही समझ में आएगा कि वो सप्लाई बंद होने से सब कुछ पलट गया। तुम लकी होंगे तो उस 1% में आ जाओगे। कलयुग चल रहा है भाई, तो 99% का बोलबाला है। बहुत खुश नसीब होंगे तो उस 1% वाली कैटेगरी में आ जाओगे, जहां तुम्हें महसूस होगा कि सच में तुम्हारी कद्र है। सुख में तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं, तुम कभी ये पता नहीं लगा सकते कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। सिर्फ दुख में पता लगा पाओगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। इसलिए जीवन में कभी कभी दुख आना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान भेजता है कि हेलो, पहचान कौन तेरा सच्चा साथी है, कौन तेरी कदर कर रहा है। और उसमें उन बाकी लोगों की छटनी करनी होती है हमें, क्योंकि वो जो फेज आया होता है ना, वो उन लोगों की छटनी करने के लिए आया होता है। और जब आप उस छटनी को कर लेते हो तो फिर से वक्त पलटता है, और फिर आप उन्हीं लोगों की कदर करें जिन्होंने आपके मुश्किल समय में, आपके दुख की घड़ी में आपको इंसान समझा, आपका साथ दिया, आपको प्यार दिया, आपको सम्मान दिया, आपको कभी वर्थलेस फील नहीं कराया, आपके साथ मजबूती से टिके रहे। वही आपके सच्चे साथी होते हैं। बाकी सब तो खाने चाटने के सुख के साथी होते हैं। तो छटनी करने के लिए बीच बीच में भगवान ऐसा समय भेजते रहते हैं। तो कभी भी मुश्किल समय आए ना, दुख का समय आए, तो समझो ये मेरी तरक्की का वक्त है। ईश्वर मुझे ऊपर वाली सीढ़ी पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए आया ये फेज। तो शिकायतें नहीं उस वक्त, धन्यवाद, क्योंकि ईश्वर कुछ बड़ा कर रहे हैं। खुद ईश्वर आपके सामने हैं, पर क्योंकि इन आंखों की सीमा है, दिखाई नहीं देंगे। ऊर्जा को महसूस करो। और जब उन्होंने हाथ थामा हुआ है, तो इस दुनिया के कितने भी हाथ तुम्हारा हाथ छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो इंसानों की पहचान होगी कि वही हैं खाने चाटने वाले सुख के साथी, जो अभी मुंह पर बोल रहे हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं है। और तुम्हें महसूस होगा कि जीवन में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, बस कुछ मुट्ठी भर सच्चे साथी तुम्हारे पास रह जाएंगे। तो समझना, जिंदगी में बस वो मुट्ठी भर वाले लोग हैं जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करेंगे, और वो तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे लोग तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। तुम्हारी प्रेजेंस में जब तक तुम जीवन में हो, तब भी तुम्हारी टेम्परेरी प्रेजेंस है उनकी लाइफ में, और तुम्हारे जाने के बाद तो डिलीट। कुछ ही लोगों के अंदर तुम जिंदा रहोगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन चंद लोगों के चक्कर में भी तुम अपने लिए जीना भूल जाओ। नहीं, मनुष्य जीवन तोहफा है। सबसे पहला खूबसूरत तोहफा ये शरीर हमें दिया गया है। इसका खास ख्याल रखो, इसे सजा सबरा के रखो, आराम दो। इसे मूवमेंट की ज़रूरत है तो इसे एक्सरसाइज कराओ, अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखो, इसे पैम्पर करो, इसकी केयर करो। ब्यूटीफुल गिफ्ट है गॉड का। और इसी के अंदर रहने वाला मन, उसे भी खाने की जरूरत होती है। तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो और अच्छा ही करो। सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर भी कभी कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, उसे भी ये मानते हुए कि ये भी जरूरी था। जैसे सब्जी में नमक बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही जीवन में थोड़ा बहुत अमाउंट की तकलीफें और दुख भी जरूरी है, क्योंकि वही हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को और बढ़ाते हैं। किसी भी पौधे की जड़ें और ज्यादा मजबूत होती हैं जब तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि अंदर से जड़ें और फैलकर जोर लगाती हैं टिके रहने का। तो आंधी बुरी नहीं है, आंधी हमारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करती है। तो जो दुखों की आंधी आती है वो हमारे अंदर और मजबूती भरती है। उस समय में भी अगर तुम ग्रेटफुल रहते हो तो सब कुछ अच्छा रहता है। पर
दुख हो या सुख हो, सब टेम्परेरी है। एक चीज जो बदलेगी नहीं वो तुम। इसलिए तुम दुख और सुख में समान रहना सीख लो। भरपूर इस जीवन को जियो। जो भी तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य लगे, पर्पस लगे, उसको जियो, ना कि दूसरों की हिरस करो। और खूब खुशी के साथ भोगो जितना भी तुम इस मनुष्य जीवन को अच्छे से भोगना चाहते हो, उसे भोगो। जब तुम इस तरह से अपने जीवन को भोगोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत संतुष्टि रहे, और जितनी भी आयु तुम्हें मिली है ईश्वर से तोहफे में, तुम उसमें बहुत सुख से जियोगे। यही अल्टीमेट पर्पस है। मैंने बहुत लोगों को ना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है। पर सच में कितना भी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज आप कर लोगे, आप तो जीवन जीने से चूक जाओगे ना। और आप जो कर रहे हो उसकी कदर हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप करो मत अपनों के लिए कुछ भी, अब सबको शक की निगाहों से देख लो, नहीं। मैं ये कह रही हूं कि जीवन को जियो और इस कड़वी सच्चाई का ध्यान रखो कि आप इतनी बड़ी सी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, पर फिर भी बहुत खुशकिस्मत हो कि ईश्वर ने यहां पर भेजा है। तो अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जियो। किसी के लिए भी कितना कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, धन दौलत जोड़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर खुद जीवन से चूक जाओगे तो ये ईश्वर का निरादर करने जैसा है। तो खुद भी भोगो। मरने के बाद कौन साथ लेके गया है, सब छोड़ के जाने हैं। पर तुम जीते जी, नहीं ये मैं अपने बेटे को दिला देता हूँ, नहीं नहीं ये तो मेरी बेटी की शादी में काम आएगा। खुद का मन कर रहा है ना अपने लिए कुछ खरीदने का, खरीदो ना, भोगो उस सुख को। खुद घूमने जाएंगे नहीं, बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल दिला देंगे, उनके फ्यूचर तक के लिए जोड़ जोड़ के कभी प्रॉपर्टी लेके कभी कुछ करेंगे। अरे क्यों घोट रहे हो अपने आप को? जियो ना जीवन। अपने आप को सबसे पहले सुख महसूस कराओ, फिर देखो तुम्हारी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। तब भी तुम इस लायक रहोगे कि अपनों के लिए जो करना चाहोगे तुम कर पाओगे। पर सच में दुनिया छोड़ते वक्त तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा कि मैं अपने लिए जिया नहीं, मैंने अपने लिए समय नहीं निकाला, मैंने जिन लोगों के लिए ताउम्र सब कुछ किया, मेरे अंत समय में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बेकदरी कर दी। आज मेरे अंदर अकेलापन है, कोई मेरे साथ नहीं है। इस दिन को देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था क्या? क्योंकि बहुत लोग जो जीवन भर दूसरों के लिए जीते हैं, अपने अंत समय में, जीवन के कुछ आखिरी सालों में इस तरह से महसूस करते हैं, बोझ लगने लगते हैं अपने आप को। तो तुम्हारे अंदर कभी वो एहसास ना आए कि तुम्हारे प्राण निकलते वक्त तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हो। तो इसलिए अपनी जिंदगी जियो और कड़वी सच्चाई याद रखो कि तुम्हारे अंदर जब तक सांस है, जीवन का सम्मान करो, क्योंकि ये सांस निकलने के बाद तुम्हारा कोई भी नाम हो, तुम कितने भी ऊंचे पद पर हो, तुम सिर्फ एक बॉडी हो जिसे जल्द से जल्दी घर से निकाला जाएगा, जलाया जाएगा, और जो भी तुमसे रिलेटेड है उसे इस नाम पर फेंक दिया जाएगा कि भाई एनर्जीज निकालो घर से। पर जो तुम्हारा बहुत कीमती सामान है उसे नहीं फेंका जाएगा। तो इस ड्यूअल मेंटालिटी की दुनिया में अगर फेंकना इतनी एनर्जीज का वो है तो फेंक दो ना सारा गोल्ड डायमंड, सारी प्रॉपर्टीज जो नाम पर है, नहीं फेंकेंगे उसे। तो ये ड्युअलिटी भरी जीवन में अपने आप को सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने लिए जियो। जब तक जीवन है सम्मान करो, जियो। तो मेरे प्यारे दुलारो, अगर ये बात तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गई है तो आज से अपने लिए जीना शुरू कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना कि बात समझ में आई या नहीं आई, और क्या क्या अभी तक अपने अंदर घोट रहे थे, दबा रहे थे, उन सब बंधनों को तोड़कर क्या करना चाहते हो। लिखो ना अपनी स्टोरीज, क्योंकि आपकी स्टोरी सुन सुनकर पढ़ेंगे जब लोग तो उससे इंस्पायर होंगे, एक से दूसरे को हिम्मत मिलेगी, दूसरे से तीसरे को हिम्मत मिलेगी, और न जाने कितने सारे लोग जो दबे दबे घुटे घुटे जी रहे हैं अब वो खुलकर जीना शुरू कर देंगे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।